हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज ट्रांसलेशन। देखिए, सेंट्रल डॉगमा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसलेशन। इससे पहले मैंने आपको रेप्लिकेशन पढ़ाया, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यदि आप ये वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर आप देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा या प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो इस वीडियो में ट्रांसलेशन में हम पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, what are the basic requirements of translation, then the process like initiation, elongation, termination। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। देखिए, मैं पहले आपको सेंट्रल डॉगमा एक और बार डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, डीएनए से डीएनए का प्रोडक्शन होगा, डीएनए से डीएनए बन रहा है, सो इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसे आप बोलिए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए। यदि आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो इसे आप बताइए ट्रांसलेशन। सो ये आपका सेंट्रल डॉगमा होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब हम एग्जैक्टली डेफिनेशन देखते हैं। सी, ये आरएनए है, आरएनए, सो यू नो दैट एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। लेकिन यहां मैं बात करूंगा मैसेंजर आरएनए, बिकॉज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द एमआरएनए। सो दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, it is copied into amino acid sequence, amino acid sequence। या बोलिए सिंपल तरीके में, ट्रांसलेशन का मतलब होगा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, या ऐसे समझिए, ये देखिए, ये एमआरएनए है। सो एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, और एमआरएनए में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है कोडान्स के फॉर्म में होगा, लाइक AUG, GUG, CCC। तो एमआरएनए में कोडान्स है, तो ये कोडान्स का जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन में कॉपी होगा। जैसे कि AUG है मेथियोनिन, GUG है, फिर CCC है, फिर जितने भी कोडान्स है उसका इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड के फॉर्म में कॉपी हो जाता है। सो दिस इज पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को ही ट्रांसलेशन बोलेंगे। अब ये लोकेशन क्या है, एग्जैक्टली कहां होता है ट्रांसलेशन। तो देखिए, मैं साइट लिखा, इट कुड बी प्रोकैरियोट, इट कुड बी यूकैरियोट, दोनों में भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। देखिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, इट कुड बी बैक्टीरिया, कुड बी यूकैरियोट, सब में साइटोप्लाज्म में ही होगा, बिकॉज साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं। वो जो प्रोटीन सिंथेसिस के फैक्ट्रीज हैं, राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में है। इसलिए ट्रांसलेशन याद रखिए, इर्रेस्पेक्टिवली आपका साइटोप्लाज्म में ही होगा। डेफिनेशन समझ आ गया, लोकेशन समझ आ गया। अब हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट्स, देखिए आप कहां से कॉपी कर रहे हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मैसेंजर आरएनए। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए की जरूरत पड़ेगी, वहां से हम कॉपी करेंगे। सेकंड, किससे बनाएगा, ठीक है, हम प्रोटीन किससे बनाएंगे या प्रोटीन किससे बनने वाला है, मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड। तो एमआरएनए इज रिक्वायर्ड, देन अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड वन, tRNA, this is important। tRNA is what? ट्रांसफर RNA। हमें चाहिए ट्रांसफर RNA, बिकॉज एक रफ फिगर ऐसा समझिए, इसे tRNA समझिए। इसका काम क्या है, ये एग्जैक्टली अमीनो एसिड को कहां लेके जाएगा, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स के ऊपर ये आपका tRNA लेके जा रहा है। सो tRNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन जहां होता है ना, वहां तक अमीनो एसिड्स को कौन लेके जाता है, तो वो आपका tRNA होगा। तो हो गया। मैं एक काम करता हूं, रफ फिगर आपको tRNA का यहां एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखिए, ये tRNA है, ये tRNA है। एक रफ फिगर बना देता हूं, आप भी एनसीईआरटी से चेक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा हम लूप्स बना देंगे। ओके, ये कुछ लूप्स है। तो 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। देखिए, इसे बोलते हैं क्लोवरलीफ मॉडल, 2D मॉडल या क्लोवरलीफ मॉडल। इसमें क्या क्या लूप्स है, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। इसे हम बोलेंगे D लूप या DHU लूप। ओके, इसे हम बोलेंगे T पाई C लूप या T लूप। मैं रफली मतलब एक
स्पीड अप कर देता हूं इस टॉपिक को, बिकॉज हमें फोकस करना है ट्रांसलेशन पे। तो टीआरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर सिखा दूं, डी लूप, टी लूप, एंड ये इंपॉर्टेंट है, यही समझाना था मुझे, एंटी कोडान लूप, बिकॉज एमआरएनए में कोडान्स होते हैं। तो ये जो कोडान्स है इसे रीड करने के लिए ऐसे आ जाएगा टीआरएनए, लाइक सीसीसी है तो यहां जी 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 रहेगा। सो टीआरएनए में क्या होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंटी कोडान्स, एंटी कोडान्स, तो इसे एंटी कोडान लूप बोलिए। और यहां एक वेरिएबल आर्म होता है, अमीनो एसिड एग्जैक्टली 3 प्राइम एंड पे अटैच होगा, जहां सीसीए होता है सीक्वेंस, सीसीए एंड बोलते हैं इसे, 3 प्राइम, यहां अमीनो एसिड अटैच होगा, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो मैं आपको एक रफ फिगर में समझा दिया, दिस इज टीआरएनए 2D मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे एंटीकोडान लूप है, डी लूप, टी लूप, एंड कुछ अनयूजुअल बेसिस ये सब होते हैं। एक रफ फिगर बता दिया, ये टीआरएनए अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हो गया ना, चलो एमआरएनए हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, 20 स्टैंडर्ड टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर, सब साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे। देन टीआरएनए चाहिए, जो टीआरएनए आपका अमीनो एसिड को कैरी कर रहा था, रफ फिगर भी बता दिया। अब हम फैक्टर्स की बात करती है, मतलब यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह के एंजाइम्स चाहिए। अभी के लिए इतना याद रखो, इनिशिएशन पर्पस, इनिशिएशन फैक्टर्स, इलॉन्गेशन पर्पस, इलॉन्गेशन फैक्टर्स, टर्मिनेशन पर्पस, रिलीजिंग फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, जिसको आप रिलीजिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं। एंड इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स मैं समझाता हूं, वहां पे हमें मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसे समझना है। आप देखिए, सपोज ये सेल है, तो हमें पता है सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम। देखिए राइबोसोम्स ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे, राइबोसोम के सब यूनिट्स, वी नो दैट, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट, ये अलग अलग होते हैं। ये यहां देखिए साइटोप्लाज्म में अलग अलग होते हैं, ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एक साथ आते हैं। ये आपका क्लास 11th का टॉपिक को भी मैं रिकॉल कर देता हूं, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में था, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर राइबोसोमल एसोसिएशन, ठीक है। तो मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंस यहां बता दिया, और आगे भी आएगा। तो जनरली साइटोप्लाज्म में ये देखिए राइबोसोम्स ऐसे अलग अलग से पड़े रहते हैं भाई, लेकिन यहां क्या हो जाता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे एक साथ आते हैं। अब मैं आपको बताऊं राइबोसोम्स का रिक्वायरमेंट क्यों है, या इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, जिसको नहीं पता, राइबोसोम किससे बना है। ये तो राइबोसोम बनाया मैंने, किससे बना है, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए प्लस 80 टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, 80 टाइप ऑफ प्रोटीन्स याद रखिए, 80 टाइप ऑफ प्रोटीन्स। और किसने बनाया, आरआरएनए। तो एक काम करता हूं, मैं आपको यहां पे बोल दूं, ये प्रोकैरियोट की बात करो। प्रोकैरियोट में हमें पता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S टाइप, और लार्ज सब यूनिट क्या है, 50S, स्मॉल सब यूनिट इज 30S। यदि यूकैरियोट की बात करता हूं, तो यूकैरियोट के केस में राइबोसोम जो होगा 80S होता है, सो दैट इज 60S स्मॉल सब यूनिट, सॉरी लार्ज सब यूनिट, 40S स्मॉल सब यूनिट। तो यू नो दैट स्वेटबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे ऐसे हम बताते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स का सेंट्रिफिकेशन में सेडिमेंटेशन कैसे हुआ, किस स्पीड से हुआ, उसके बेसिस पे। तो 60S 40S अलग अलग, और एक साथ 80S बोलिए। अब मैंने बोला ये किससे बना है, आरआरएनए से, तो मतलब ये देखिए अभी के लिए ऐसे याद रखिए, इसके अंदर ऐसे आरआरएनए रहेगा, आरआरएनए रहेगा, यहाँ आरआरएनए रहेगा। मैं एग्जैक्टली बताऊं आरआरएनए कौन सा होगा, अभी के लिए मैं प्रोकैरियोटिक बताता हूं। ये प्रोकैरियोटिक के केस में यहां आरआरएनए कौन सा होता है सर, 16S होता है। मैं यूकैरियोट भी बता देता हूं, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो फिर प्रोकैरियोटिक का 16S है, यूकैरियोटिक का 18S है, ये रहेगा सर एनसीईआरटी में। नेक्स्ट वन, यूकैरियोट में कौन सा आरआरएनए होगा, लार्ज सब यूनिट में, सो ये इंपॉर्टेंट है, 28S, प्रोकैरियोट में 23S। ये पॉइंट्स थोड़ा सा देखिए समझना जरूरी है।
बिकॉज इन्हें मैं रिपीट करने वाला हूँ आगे, इसलिए समझना ज़रूरी है। अभी एक राइबोसोम है, लार्ज सब यूनिट है, किससे बना है, लार्ज हो या स्मॉल हो, किससे बना है, आरआरएनए। तो आपको समझ में आ गया ये एक राइबोसोम है, तो इसमें आरआरएनए कौन सा होगा प्रोकैरियोट में, लार्ज में 23S, यूकैरियोट में 28S, और यहाँ पे 16 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, जो भी है देख लीजिए, लिख लीजिए। इसके साथ मैंने बोला 80 टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम, दोनों मिलके आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स मिलके ये राइबोसोम बनता है। इसीलिए आपको पढ़े होंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि राइबोसोम इज नॉट एन ऑर्गेनल, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। बोलिए, ऑर्गेनल की तरह कंसिडर मत करिए। तो ये हो गया राइबोसोम किससे बना है। अब मुझे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना होगा कि भाई राइबोसोम में क्या क्या साइट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर। राइट, राइबोसोम में क्या क्या सब यूनिट्स होते हैं, लेट अस सी। सो दिस इज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। हाँ, ये राइबोसोम है। मैं अभी एक काम करता हूँ, ये स्मॉल सब यूनिट है, ओके। एंड अब देखिए लार्ज सब यूनिट बना दिया मैंने। लार्ज सब यूनिट में 3 साइट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइट जो होगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ए साइट। ए साइट इसका मतलब क्या होता है सर, जो भी टीआरएनए है अमीनो एसिड को लेके आता है ना, वो ए साइट में ही आता है। ए का मतलब अमीनो असाइल साइट, अमीनो असाइल साइट। whatever tRNA coming with amino acid, that is amino acyl tRNA, enters into this site only. हर एक each and every amino acyl tRNA enters into a site except first tRNA, that is called itRNA। देखिए ये आपका itRNA है जो मेथियोनिन को लेके आता है। तो मेथियोनिन को लेके आता है ना जो फर्स्ट टीआरएनए, उसको बोलते हैं आईटीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए। वो एक ही पी साइट में एंटर करेगा। तो इस साइट का नाम क्या हो गया, पी साइट। पी फॉर पेप्टिडिल साइट, जहां पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, आगे समझा देता हूं। तो हो गया, हम बात कर रहे लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो इस राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट में साइट्स बता रहा हूं। लार्ज सब यूनिट में ए साइट है। क्या होता है ए साइट में, टीआरएनए, इनकमिंग टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लेके आता है, इसी में आएगा भाई। सिर्फ एक टीआरएनए जो मेथियोनिन को लेके आता है वो पी साइट में आएगा, पेप्टिडिल साइट में। बाकी सब ए साइट में आते हैं। ये दो याद रखिए। अभी के लिए ई फॉर एग्जिट साइट भी याद रख सकते हैं। ई फॉर एग्जिट हो गया, पेप्टिडिल नोट डाउन, अमीनो असाइल नोट डाउन, ई फॉर एग्जिट। यहां से टीआरएनए जो आते हैं ना वो एग्जिट हो जाते हैं, उसका काम हो गया, लेके आने के बाद वहां से एग्जिट हो जाते हैं। तो देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स सब मैंने समझाया। व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा, व्हाट इज ट्रांसलेशन, द साइटोप्लाज्म इज द साइट एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, टीआरएनए स्ट्रक्चर बताया, फैक्टर्स एंड राइबोसोम को थोड़ा डिटेल में। देखिए समझ नहीं आता है ना, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में करिए, श्रवंस बायोलॉजी फॉलो करिए। तो वहाँ पे आप कहीं पर भी जो भी डाउट होता है या आपको कुछ और वीडियोस का रिक्वायरमेंट है, कुछ वो जो भी हो सर, आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आगे बढ़ते हैं सर, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता दिया। इसके बाद देखिए आप, अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। अब ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमीनो एसिड्स पड़े हैं, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, पड़े हैं ना, रिलैक्स कर रहे हैं ना, इनको जगाना होगा, इनको जगाना होगा, इनको एक्टिवेट करना होगा। भाई एक्टिवेट करेंगे तो खर्च होगा ना, तो खर्च होगा तो एटीपी ले लेंगे, ठीक है, एक्टिवेट कर देते। अभी सिंपल था ना, तो इनएक्टिव स्टेट है। अब जैसे स्टार दे दिया तो समझो कि उनका एक्टिवेटेड मोड है। सो अमीनो एसिड्स अभी एक्टिवेट हो चुके हैं। देखिए एटीपी खर्च होगा, फ्री में कुछ नहीं होता है, तो एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स को देखिए आप ट्रांसफर करो।
कहाँ पे? टीआरएनए पे, यू नो एग्जैक्टली 3 प्राइम एंड अभी फिगर बनाया था यहाँ पे, यहाँ बाइंड कर देगा। सो मैं अभी आपको 2 स्टेप सिखाने वाला हूँ। ये फर्स्ट स्टेप था, ये क्या था? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो आराम कर रहे थे साइटोप्लाज्म में उनको जगा दो आप, एटीपी दे दो, एनर्जी खर्च होगा, तो सर एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर करो, जिसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो देखिए ये एक्टिवेटेड है, टीआरएनए पे चला जाएगा। ठीक है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में है। तो अब टीआरएनए इज कैरिंग दिस अमीनो एसिड ऑनटू व्हाट? राइबोसोम। वो मैं समझाता हूं किस राइबोसोम पे जाएगा। पहले तो आप ये बेसिक रिक्वायरमेंट समझिए या 2 स्टेप्स पहले समझ जाइए। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मैं इधर डिटेल में बताऊं? यस सर। अब देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड्स पड़े थे, तो मैं एक काम करता हूं, इसे ए लिख देता हूं। अमीनो एसिड एक्टिवेट करना है, क्या खर्च होगा? एटीपी खर्च होगा। हाँ तो ठीक है, एटीपी ले लेते हैं, सेल में है एनर्जी। और यहां पे आपको चाहिए एंजाइम। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ई बोल के लिख देता हूं या एंजाइम लिख देता हूं, साथ में मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको क्या होगा देख लीजिए, अमीनो एसिड, एएमपी और एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैं समझाता हूं, क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। अमीनो एसिड एनर्जी चाहिए ना एक्टिवेट करने, एटीपी कंज्यूम हो रहा है। आप बहुत जगहों पे क्लास 11th में या हर जगह सुने होंगे, इन जनरल एटीपी कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस पीआई बोल के सुनते हो आप, बिकॉज एक फास्फेट एनर्जी, हाई एनर्जी फास्फेट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में यूज होता है। यहां ऑब्जर्व करेंगे तो आप एटीपी ट्राइफॉस्फेट है ना, तो यहां पे देखिए मोनोफॉस्फेट बना, मतलब इस रिएक्शन में 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट्स यूटिलाइज होते हैं। ये एक यूनिक पॉइंट है। इन जनरल हर जगह एक ही फॉस्फेट यूटिलाइज होता है, यहां पे 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट्स यूज हो गए। तो एडिनोसिन मोनो, डाई एंड ट्राई, तो 2 हटा दिया तो मोनोफॉस्फेट बचा है। 2 फॉस्फेट्स हटाने के बाद तो अमीनो एसिड, एएमपी। एंजाइम रहेगा, एंजाइम ही तो मेन है। अरे एंजाइम का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में जो एंजाइम होगा, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। आगे बन जाएगा सब कुछ, थोड़ा पढ़ने से हो जाता है सर। अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, या लास्ट को और एक बार समझाता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, रफ फिगर बना देता हूं। ये देखिए, ये आपका एंजाइम है, कुछ ऐसे ही पढ़े एंजाइम का स्ट्रक्चर आप। ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है? अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये देखिए अमीनो एसिड आके बाइंड किया, साथ में और क्या बोला मैंने? एटीपी। ओके, अब बन गया, ये यही स्ट्रक्चर है, अमीनो असाइल एएमपी। अब मैं एक काम करता हूं, एनर्जी हो गया ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एएमपी लिख देते हैं, एएमपी लिख देते हैं और फास्फेट को रिलीज कर देते हैं, 2 फास्फेट को। ये समझ आ गया? अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज विद अमीनो एसिड एंड एएमपी, ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब आपका अमीनो एसिड एक्टिवेटेड है, कहाँ जाएगा? टीआरएनए के ऊपर जाएगा। फर्स्ट स्टेप से आपको समझ आ गया ना? यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन दे दिया, अमीनो एसिड एक्टिवेशन के लिए एटीपी दे दो, एटीपी से 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट्स यूज कर लो तो अमीनो एसिड एएमपी बनेगा, और एंजाइम साथ है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। पीपी हटा दो, 2 फॉस्फेट्स यूज किए, वो अलग था। मैग्नीशियम चाहिए, तो अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स को, ये देखिए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स को किसके ऊपर भेजने बोल रहा हूं? टीआरएनए के ऊपर। सो अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स विथ एएमपी यहां जाना चाहिए। तो मैं उसी को रिएक्शन के फॉर्म में लिख दूं, यस, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसके साथ अभी बाइंड करना चाहिए? टीआरएनए। मैं आईटीआरएनए भी लिख सकता हूं, फर्स्ट टीआरएनए को हम आईटीआरएनए बोलते हैं ना, तो आईटीआरएनए लिख देता हूं। तो देखिए अमीनो एसिड को आईटीआरएनए पे भेज दिया मैंने। अब क्या होगा? अब देखिए अमीनो एसिड टीआरएनए पे पहुंचाना वो हमारा टारगेट है, तो ये लोग यहां से कट लेंगे फिर। तो दैट इज, देखिए
AMP हट जाएगा, एंजाइम हट जाएगा। बोलेंगे ये लोग भाई हमारा काम तो हो गया, तुम अपना दोस्त बना लो, नया दोस्त बना लो। तो ये हो गया अमाइनो एसिड और ये हो गया ItRNA। फाइनली योर tRNA इज चार्ज्ड विथ अमाइनो एसिड। तो यही था, इसी स्टेप को बोलूंगा चार्जिंग ऑफ tRNA, अमाइनो एसिलेशन ऑफ tRNA। आया समझ में? तो इस कॉम्प्लेक्स को अभी ये जो बना है ना, ये क्या बोल, अमाइनो असाइल tRNA बन गया, अमाइनो असाइल tRNA बन गया, अमाइनो असाइल tRNA। इसीलिए इसको ए साइट बोल रहा था इससे पहले, ए साइट में अमाइनो असाइल tRNA आता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट सर, कहीं दिक्कत नहीं है, सिंपल है। एक्टिवेट कर दो बोला था मैं, एक्टिवेशन पर्पस रिएक्शन लिख दिया, हो गया। एक्टिवेट होने के बाद tRNA पे ट्रांसफर करने बोला, ये देखिए पूरा कॉम्प्लेक्स tRNA पे गया, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है ना, ये लोग हट जाएंगे। तो सिर्फ अमीनो एसिड tRNA को अटैच करेगा, तो tRNA का चार्जिंग हुआ, समझो, ऐसे ही समझो। tRNA इज चार्ज्ड विद अमीनो एसिड, सो दैट इज चार्जिंग बोलो, अमीनो एसिलेशन बोलो। तो ये था आपके दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब tRNA अमीनो एसिड्स को कैरी कर सकता है। tRNA की बात किया था मैंने, ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी बता दिया, कहाँ बाइंड किया। लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। देखिए इनिशिएशन से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये नीट का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर। देखिए mRNA जो होगा साइटोप्लाज्म में, वो किसके साथ बाइंड करेगा, पहले स्मॉल सब यूनिट के साथ। यदि मैं यूकैरियोट का बात करता हूँ तो स्मॉल सब यूनिट कौन हो जाता है, 40s हो जाता है यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में कौन हो जाता है, 30s। तो आप समझ जाइए, जब क्वेश्चन आता है तो प्रोसीजर सब सेम होगा, सब यूनिट्स अलग अलग रहेंगे। सो ऐसे समझ जाइए, प्रोकैरियोट होगा तो दिस इज 30s, फिर mRNA, और नेक्स्ट आपको कौन आता है, ये देखिए mRNA का स्ट्रक्चर एक बार बता दूं मैं। यहाँ स्टार्ट कोडान है, बाकी सब ऐसे आपको डिफरेंट कोडांस रहते हैं। mRNA में कोडांस ही तो होते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे कोडांस रहेंगे। नाउ एक मेन पॉइंट बता देता हूं, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ट्रांसलेशन ना। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखो, व्हाट इज ट्रांसलेशन यूनिट। ट्रांसलेशन यूनिट, इससे पहले वीडियो में मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ाया, अभी ट्रांसलेशन यूनिट। देखिए ट्रांसलेशन किसका होता है, mRNA का। ऑब्वियसली ट्रांसलेशन यूनिट मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, सी दिस इज mRNA। अच्छे से सुनो, ट्रांसलेशन यूनिट का मतलब mRNA फ्लैंक्ड विथ स्टार्ट कोडान एट वन एंड, स्टॉप कोडान एट अनदर एंड। 5 प्राइम एंड के तरफ स्टार्ट कोडान, 3 प्राइम एंड के तरफ स्टॉप कोडान होगा, इसी को ट्रांसलेशन यूनिट बोलेंगे। mRNA विथ स्टार्ट कोडान एंड स्टॉप कोडान, इसे ट्रांसलेशन यूनिट बोलेंगे, बिकॉज इसी का ट्रांसलेशन होगा, कोडान्स को कॉपी करने वाले हैं। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात यह है भाई, यहां पे स्टार्ट कोडान के पहले कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम बोलेंगे UTR, इवन आफ्टर स्टॉप कोडान। देखिए यहां पे, तो यहाँ जो ये सीक्वेंसेस है, ये सब सीक्वेंसेस है, ठीक है, ऐसे सीक्वेंसेस है, उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, बस इतना याद रखो। यूटीआर का पर्पस क्या है, ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसलेशन यूनिट का मतलब mRNA विथ स्टार्ट कोडान एंड स्टॉप कोडान एट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। बट स्टार्ट कोडान से पहले, स्टॉप कोडान के बाद में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो ट्रांसलेशन में नहीं जाएंगे, उसे हम अनट्रांसलेटेड रीजन्स बोलेंगे। आया समझ में? यस सर, ये था ट्रांसलेशन यूनिट। अब हम इनिशिएशन के बारे में बात करते हैं। इनिशिएशन में क्या हो रहा है, ऑर्डर बता दूं मैं। ये आपका mRNA है, फर्स्ट mRNA किसके साथ बाइंड किया, 30s। अभी हम प्रोकैरियोट समझ लेते हैं ना, 30s लिख देता हूं। अब आता है आपका, देखिए tRNA जो ऑलरेडी चार्ज्ड है। फर्स्ट tRNA को ItRNA बोलो, ItRNA मेथियोनिन को लेके आएगा, इनिशिएटर tRNA कैरिंग मेथियोनिन, लास्ट में पहुंच जाता है लार्ज सब यूनिट। देखिए ऐसे तो हो गया mRNA फर्स्ट, सेकंड मतलब mRNA बाइंडिंग विथ स्मॉल सब यूनिट, फिर उसके बाद आपका ItRNA जो मेट लेके आता है, लास्ट में आता है लार्ज सब यूनिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इट कुड बी 50s अगर प्रोकैरियोट है तो, अगर यूकैरियोट है तो 60s होगा।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन था। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो मेरा। mRNA जो है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, mRNA जो है स्मॉल सब यूनिट, it will bind with small subunit in such a way that AUG comes in P site of ribosome and there will be a free A site for reading another codon. ऐसा समझो। अब ये बहुत डिटेल में जाऊंगा तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लाइक mRNA में यहाँ कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, लाइक SD सीक्वेंसेस, एंटी SD सीक्वेंसेस, ये सब अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग बाइंडिंग हो जाता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में mRNA बाइंडिंग विथ स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, इन सच ए वे दैट AUG कम्स इन अ P साइट ऑफ राइबोसोम, तो लार्ज वो आपका tRNA मेथियोनिन लेके आ जाएगा, लास्ट में लार्ज सब यूनिट। अब ये पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलेंगे? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऑर्डर में बता दिया मैंने कि भाई कौन क्या आता है। अब समझ गए ना, दिस इज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर के साथ समझा दिया। अब हम इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इलॉन्गेशन की बात करते हैं। इलॉन्गेशन में क्या होता है, देखिए ये ऑलरेडी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स रेडी है, ठीक है, सब कुछ रेडी है। अब देखिए यहाँ एक कोडान है, तो उसके टुवर्ड्स tRNA आएगा, ओके। आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये tRNA है, यहाँ एंटी कोडान्स है। देखो AUG स्टार्ट कोडान, उसका अपोजिट UAC दैट इज एंटी कोडान, फिर उसने लेके आया, और इधर UTRs तो होते ही है स्टार्ट कोडान के पहले, ओके फाइन। अब मैंने बताया ए साइट खाली था, tRNA आ गया और ट्रिपल यू को रीड किया। अच्छा ट्रिपल यू, अरे भाई ट्रिपल यू क्या है? जेनेटिक कोड, ओके, फिनाइलएलानिन लेके आ जाएगा। इलॉन्गेशन का फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ए साइट खाली है, ए साइट खाली है, तो फिर tRNA आ गया, रीड किया ट्रिपल यू को, अरे ट्रिपल यू मीन्स फिनाइलएलानिन लेके आ जाएगा, लेके आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से सुनो, आपको 11th में पता है पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, आप इसी को बोलते हैं ना CONH बॉन्ड, एक अमीनो एसिड का CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अनदर अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप, ऐसे बनता है। अब यहाँ बनेगा वो, सिर्फ यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। किसने बनाया भाई? तो याद रखिए एंजाइम का नाम क्या है? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज कहाँ है? अरे उसी लार्ज सब यूनिट में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लार्ज सब यूनिट में ही एंजाइम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, ऑलरेडी पढ़ाया। और वो कोई और नहीं है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, RRNA है। कौन सा? प्रोकैरियोट होगा तो 23S, यूकैरियोट होगा तो 28S। इसी को बोलते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। आप जानते हो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस, यहाँ का एंजाइम प्रोटीनेशियस नहीं है, RRNA है। तो कहाँ है? यहीं पे राइबोसोम में है, इंट्रो में बता दिया था। तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज क्या किया? पेप्टाइड बॉन्ड को कैटालाइज कर दिया। इलॉन्गेशन का फर्स्ट स्टेप समझ आ गया, ए साइट खाली था, सो अमीनो एसिड tRNA, देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए एनर्जी खर्च होता है, सिर्फ एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में आप ATP की बात किए। अब आगे इलॉन्गेशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ये जो स्टेप्स है ना, यहाँ GTP खर्च होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, या रेफर करके बताएंगे मुझे कितना GTP चाहिए, या मैं बता देता हूँ लास्ट में। चलो इलॉन्गेशन का फर्स्ट स्टेप समझ आ गया, क्या हो गया? ए साइट खाली था तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब आगे क्या होगा? अच्छे से सुनो, इलॉन्गेशन का नेक्स्ट स्टेप, ये 3 साइट है, लार्ज सब यूनिट का 3 साइट है ना, यू नो दैट, ए साइट, पी साइट, ई साइट, ठीक है। और ये फिगर समझ गए आप, इनिशिएशन के बाद इलॉन्गेशन का फर्स्ट स्टेप। ये देखिए, ये mRNA स्ट्रैंड है, mRNA एंड दिस इज राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या कर रहा है? ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, एक एक कोडान, मतलब राइबोसोम्स मूविंग ऑन mRNA, राइबोसोम्स mRNA के ऊपर मूव करते आगे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आगे जाएंगे ये लोग, mRNA का रीडिंग होता जाएगा, ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस बनता जाएगा। आया समझ में? इसी को ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, इस स्टेप को बोलेंगे हम ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। क्या है ट्रांसलोकेशन? मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे? किसके ऊपर? mRNA के ऊपर।
ऐसे रीड करते हैं। अब इस फिगर में आप ऑब्जर्व करो, राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ा है, ऐसे था यहाँ पे आगे बढ़ा है, इसलिए आप देखो AUG P साइट में था, यहां देखो AUG किस साइट में आ गए, E साइट में, UUU A साइट में था, P साइट में आ गया, बिकॉज ऐसे राइबोसोम आगे बढ़ गया। ये पॉइंट समझ आ गया ट्रांसलोकेशन। अब देखिए फिर, अब A साइट में क्या है, GGC है, तो उसके लिए tRNA आएगा, रीड करेगा, कौन सा अमीनो एसिड है, GGC, ग्लाइसिन है, लेके आ जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। भाई ये चलता रहेगा, स्टोरी ऐसे चलता रहेगा। मतलब ये राइबोसोम्स, ये देखिए रफ फिगर, और एक बार ऐसे यहां तक आ गए, सोच लो ऐसे mRNA के ऊपर रीड करते हुए आगे बढ़ गए। तो ऐसे ऊपर ऑब्जर्व करो। और एक बात, जैसे ये राइबोसोम आगे बढ़ रहा है, ई साइट में कोई tRNA जाता है, उसका एग्जिट हो जाएगा। सर एग्जिट होगा तो उसका अमीनो एसिड भाई ऑलरेडी ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दिस वे tRNA एग्जिट हो जाएगा, और ऊपर ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड, अभी देखो ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, तो फिर ये tRNA इस साइट में आ गया, और ऑलरेडी फिनाइलएलनिन मेथियोनिन तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लिए, तो ये वाला tRNA एग्जिट हो जाएगा। यही फिगर यहाँ बना है, देखो ये जो tRNA है एग्जिट हो गया, और ये दोनों ऑलरेडी कांटेक्ट में है, बॉन्ड फॉर्म, ये देखिए। तो फिर नेक्स्ट tRNA ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो इधर ऑब्जर्व करो, ऐसे अमीनो एसिड का चेन बनता जाएगा, बिकॉज ये पूरा mRNA का रीडिंग हो गया ना, तो ये जो कोडान्स है इसके बेसिस पे यहाँ अमीनो एसिड आ गया। ये कब तक चलेगा, ये देखिए mRNA राइबोसोम्स मूव करते जाएंगे 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 जाएंगे, इधर mRNA का कोडान्स का रीडिंग हो रहा है, ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता जाएगा। कब तक, सुनिए, वी आर इन द लास्ट पार्ट। whenever the A site encountered with stop codon like UAA, UAG, UGA, ऐसे कुछ है ना, स्टॉप कोडॉन्स जानते हो, ये तीनों को बोलते हैं। जिसे नहीं पता, ट्रिक बता दूं मैं कैसे याद रखना है। यू आर अवे, नोट कर लो, नोट कर लो, यू आर अवे, यू गो अवे, यू आर गॉन, हो गया। यू आर अवे, यू गो अवे, यू आर गॉन, ऐसे कुछ आप याद रखो। तो इसमें से कोई भी स्टॉप कोडॉन ए साइट में आएगा तो स्टार पॉइंट, देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, ऐसा कोई टीआरएनए नहीं है जो स्टॉप कोडॉन को रीड करके अमीनो एसिड लेके आए। तो अब टर्मिनेशन के लिए कौन आ जाता है, रिलीजिंग फैक्टर्स, आरएफ्स आ जाते हैं, रिलीजिंग फैक्टर 1 and 2 इन प्रोकैरियोट, फैक्टर्स आ जाते हैं। देखिए जितना भी पेप्टाइड सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, उसको अलग कर देंगे। जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ये दोनों राइबोसोम्स अलग हो जाएंगे, एमआरएनए अलग हो जाएगा। दिस इज व्हाट चेन टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन हो गया, एक बार देख लो यार। जितना भी समझ में आ रहा है ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, जितना लाइक्स दोगे फिर इतना एनर्जी मिलेगा, ऐसा समझिए। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो यार, तभी नोटिफिकेशन आता रहेगा। लाइक नहीं किए, लाइक चाहिए, लाइक करो आप, राइट सर। तो अभी बता दिया मैंने इनिशिएशन में क्या हो गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हुआ बता दिया, ऑर्डर बता दिया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का। फिर मैंने बोला इलांगेशन कैसे होता है, ए साइट में लगातार टीआरएनए आएगा, बिकॉज एक ही टीआरएनए पी साइट में आया था, आईटीआरएनए, बाकी सब इसमें आ जाते ए साइट में। अब राइबोसोम्स का मूवमेंट हो रहा है, एमआरएनए कुछ नहीं करना है, राइबोसोम्स को रीड करते आगे बढ़ना है, ट्रांसलोकेशन होगा। तो जैसे ऊपर प्रोटीन बनता जाएगा, कभी ना कभी क्या हो जाता है, ए साइट में स्टॉप कोडॉन आ जाता है, तो फिर रिलीजिंग फैक्टर आके सब रिलीज करवा देगा। ये देखिए एनसीईआरटी का फिगर, बढ़िया सा फिगर है, एमआरएनए, दिस इज एमआरएनए, दिस इज एमआरएनए, दिस इज स्मॉल सब यूनिट, दिस इज लार्ज सब यूनिट। ये टीआरएनए है, अमीनो एसिड को लेके आ गया। सो होप यू अंडरस्टूड द एंटायर प्रोसेस, ठीक है, होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो कुछ डाउट्स है पूछते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।